वो जो अंग्रेज का दलाल है भाजपा की पार्टी है, हमारे लोगों को गरीब गुरबा को पैसा पर तोड़ करके वोट लेना चाहती है। लेकिन 17 महीने में उसके पास इतना वो हिम्मत नहीं था कि वो जो है बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे सके। 65% आरक्षण दिया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है। जिसमें क्या बोले थे, नौकरी कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप ही से लाएगा। जाति आधारित गणना करवाया, कोई माइकल लाल नहीं था जाति आधारित गणना करवाने का। बिल्कुल दंगाइयों के साथ हाथ मिला के सरकार बना सकते थे, लेकिन हमको दंगाइयों को दूर रखना है, बिहार को यूपी नहीं बनने देना है। 1400-1500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तेजस्वी जी का देन है कि वो तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगी। आ सकते, लेकिन एक बात आप जानिए कि हम लोगों की लड़ाई इस बार बहुत जबरदस्त है। नीचे वार्ड से लेकर करके और लोकसभा तक संगठन हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं और सबको मिला जुला करके एक नए बिहार का निर्माण होगा और 2025 में तेजस्वी जी बिहार के बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुमत से बनेंगे? हाँ, बहुमत और तो डांटियो रहे थे हैं कि आप लोग मुंह ताकते रह जाते हैं भाजपा वाला। हाँ, बात सही है। सही है ना? सही है। हाँ, बताते हैं क्यों सही है। हमारे दल में गरीब गुरबा लोग हैं। गरीब गुरबा को पैसे का प्रलोभन दे करके वो जो अंग्रेज का दलाल है भाजपा, जिसने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, देश के लिए कोई काम नहीं किया है, बड़े लोगों की पार्टी है, हमारे लोगों को गरीब गुरबा को पैसा पर तोड़ करके वोट लेना चाहती है। लेकिन अब गरीब भी जाग चुका है, अब पैसा लेकर के भी वोट नहीं देगा और हम लोग सत्ता के करीब आएंगे। देखिए, तमाम जो लोग हैं और देख सकते हैं पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब निकल रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिया है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। बैठक में थे आप लोग, तेजस्वी यादव सबको गाइड कर रहे थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, हम लोग का सीधा फोकस 2025 है, ठीक है। हम लोग A to Z की बात करते हैं, ठीक है। जो तेजस्वी जी का जो वादा किए हैं, जब मेरी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना देंगे, 200 यूनिट बिजली 200 यूनिट बिजली है। सब यहाँ लिखा हुआ है। अंदर वाला बताइए कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे लड़िएगा? आप देखिए, वो अंदर की बात तो नहीं ना बताएंगे हम, मना कर दिया गया है। अंदर की देखिए, आप मान लीजिए घर की बात, गुप्त की बात तो बताएंगे नहीं ना। हम लोग है जो मेरे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। नौकरी इसीलिए नाम पड़ा है नौकरी में तेजस्वी यादव। लेकिन वो तो कह रहे थे ना अंदर में कि आप लोग मुंह ताकते रह जाते हैं, भाजपा वाला सत्ता लेके चल जाता है। अरे भाई, हम सत्ता कहाँ लगे? सुनिए, कहने का मतलब कि वो झूठ प्रचार करते थे। हम लोग बताना ना कि हम लोग क्या किए हैं 17 महीना में, हमें घर घर जाकर बताना है। हाँ, हम लोग 17 महीने में क्या किए हैं और 17 साल वाला क्या किया है, बताना है ना हम लोग का। 17 साल में क्या क्या हुआ है, 17 महीना में क्या क्या हुआ है, कैसे बताइएगा? सुनिए 1 मिनट। 17 साल में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, NDA में नीतीश जी थे। 17 महीने में उसके पास इतना वो हिम्मत नहीं था कि वो जो है बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे सके, और उनका ये हिम्मत नहीं था कि बिहार में रोजगार का बात कर सके नीतीश जी का। लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीने में जब वो डिप्टी CM का जब पदभार ग्रहण किए, तो पूरा गांव-गांव में, पंचायत से लेके प्रखंड से लेके आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी टोला में चले जाइए, दलित के बस्ती में चले जाइए, आप अति पिछड़ा के बस्ती में चले जाइए, किसी भी टोला में, गांव में, मोहल्ला में चल जाइए, सब जगह आपको एक ही चर्चा मिलेगा। लालू जी का बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में जो है शिक्षक बना दिया, नौकरियां दे दिया, 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करा दिए, 4 लाख नौकरियां दे दिए। गांव-गांव में ये चर्चा का विषय बना। नीतीश पर कहते हैं कि गड़बड़ कर रहा था तेजस्वी, इसीलिए तो हम अलग हट गए। क्या गड़बड़ कर रहा था ये बताइए ना। युवाओं को नौकरी देना गड़बड़ है क्या? युवाओं को समाज के मुख्य धारा में लाना गड़बड़ी है क्या? युवाओं को जो है सो तालमी मरकज टोला सेवक को जो है सो वेतन में 2 गुना कर देना, ये गलत बात है क्या? मैं कहता हूं कि 3.5 लाख नौकरियों को प्रक्रियाधीन करा दिए तेजस्वी जी, वो गलत बात है क्या? मैं कहता हूं कि ये नीतीश जी के राज में स्मार्ट मीटर के तहत जो है 1400-1500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तेजस्वी जी का देन है कि वो तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगी। हम कहते हैं कि इस सब पर जो है सवाल जवाब किया जा रहा है, ये गलत है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है सो गरीब दलित समाज के लोगों को, युवाओं के हक अधिकार की बात करते हैं, इसलिए लोग उन पर सवाल जवाब करते हैं। और एक बात जान लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की थी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जाति आधारित गणना किया,
दलित। अब नीतीश कुमार करवाया, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी कब करवाए? 17 साल में थे तो काहे ना करवाए? ऐतिहासिक निर्णय तेजस्वी जी के कहते डिप्टी सीएम को पावर है। अरे भाई 79 विधायक का समर्थन था तेजस्वी जी का, और 79 कार्यक्रम में तेजस्वी जी दबाव बनाए नीतीश कुमार पर कि ना करना पड़ेगा। जातीय आधारित गणना के पक्षधर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जातीय आधारित गणना का करवाया। कोई माइकल लाल नहीं था जातीय आधारित गणना करवाने का। 65% आरक्षण दिया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, नीतीश कुमार का कुछ नहीं देन है। वो तो सबको बेरोजगारी कर रहा है। आप नौकरी का सवाल करिएगा नीतीश कुमार से, जवाब सवाल पर जवाब कीजिए। नीतीश कुमार चुप है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं एक ही उम्मीद करता हूं, सभी युवा वर्ग के, अगर वो सरकार में लाएंगे, क्योंकि उनका एक ही मकसद है बिहार के महिलाओं को मुख्य धारा में लाना। क्योंकि माई बहन मान योजना के तहत 500-2500 रुपया देने का काम करेगी महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए। तेजस्वी और लोग से बात करते हैं कि क्या कुछ करना चाह रहे थे, आप कह रहे थे जब 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी वादा किए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन वही नीतीश कुमार क्या बोले थे, नौकरी कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप ही से लाएगा। वही तेजस्वी जी 17 महीना में बता दिए कि बाप कहाँ से पैसा आता है, अब 5 लाख नौकरी दिए, करके दिखा भी दिया। आज देखिए कि बिहार में जो स्थिति है, गोलियों को ततराहट से पूरा बिहार गूंज रहा है। महिलाओं को चीख सुनाई दे रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है। देखिए दिन दहाड़े पटना में गोली चली ना, पूरे गोलियों से बौछार हो रहा है बिहार। देखिए महिला भी है और लोग महिला से भी बात करते हैं। कह रहे थे आपके सहयोगी कि गोलियों की तड़तड़ाहट तो सुनाई दे रही है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। क्या लग रहा है बिहार में इस तरह? बिहार में तो 20 साल से बिहार है बदहाल, और जब आएगी नीतीश की तेजस्वी की सरकार तो बहेगा रोजगार का बयार। और जो स्थिति महिलाओं की है, महिलाओं का सबसे बड़ा शोषण जीविका के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को जिंदा रहने के लिए यहाँ टैक्स देना पड़ रहा है। जबकि बगल के ही स्टेट झारखंड में देख लीजिए, प्रत्येक महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माह खाते में जा रहा है। तो इससे बढ़कर के शोषण और क्या हो सकता है। तो तेजस्वी जी संविधान सह महिलाओं के सम्मान में ये जब उतरे हैं तो महिलाएं भी तेजस्वी जी के सम्मान में मैया बहन उतरी मैदान में। इस तरह से देख रहे हैं, जहां भी यात्रा लगा रहे हैं, जहां भी यात्रा पर जा रहे हैं, सारी महिलाएं इनके लिए आशीर्वाद और सम्मान के रूप में खड़ी है। लेकिन आपके सत्ता पक्ष बिहार में वो कर रही है कि लालू प्रसाद यादव इतना घोटाला किए हैं, इतना लूटपाट मचाए हैं, उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव व्यवस्था घोटालाओं से लड़ रहे थे और वो 90 की बात कर रहे थे, जिसके लिए जगदेव बाबू की हत्या हुई। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो देख लीजिए उनका इतिहास की 90 में 27% ओबीसी का आरक्षण आया कि नहीं आया। तो लोग पूछ रहे हैं ना कि बेटा भी मुख्यमंत्री बने, बेटी भी सांसद बने, पत्नी भी एक सदन का नेता बने, दूसरे सदन का तेजस्वी बने, सब कुछ तो अपने घर में रखे हुए हैं। तो किसको दे रहे हैं इन लोग? हम आपको बताते हैं, अब जो बोलने वाला है वो उल्टा बोलता है। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने भी जेल में घर बनाए हुए हैं, पूरे बाल बच्चा को जेल के सलाखों में झोंक रहे हैं बहुजन समाज के लिए, शोषित समाज के लिए। आप इतिहास देखिए बिहार का, बिहार में जगदेव बाबू को किस तरह से हत्या हुआ। लालू जी को सामाजिक न्याय के चलते, सामाजिक न्याय के लड़ाई के लिए इनको जेल के सलाखों में बंद किया गया। इसलिए गरीब गुरबा का कोई मसीहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है, और उनके विरासत को आगे कोई ले चल रहा है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। भारत का एकलौता बेटा जिन्होंने आजादी के बाद बिहार स्टेट में चुनौती के सामना करते हुए देखिए कि जातीय जनगणना करवा दिए, और जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा 65% बढ़ा दिए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किए हैं, और ये देश के लीडर हैं, बिहार ही नहीं देश के लीडर हैं। और महिला ही नहीं, संविधान के सम्मान में तेजस्वी जी उतरे हैं मैदान में। आप लोग बैठक में अंदर थे, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है? दिशा निर्देश यही मिला है कि गरीब गुरबों के लिए हमको लड़ते हुए चल जाना है, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। यदि हम आप चाहते
तो दंगाइयों के साथ हाथ मिला के सरकार बना सकते थे, लेकिन हमको दंगाइयों को दूर रखना है, बिहार को यूपी नहीं बनने देना है, हमको बिहार को बचाना है, संविधान को बचाना है और गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते हुए बिहार में सरकार पूर्ण बहुमत में बनाना है। गलतियों पे भी बातचीत हुई है क्या, कि जो गलती पार्टी के लेवल पे हो जाती है, कार्यकर्ता के लेवल पे हो जाती है? कोई गलती नहीं होती है, ये विरोधी बोलते रहता है। जो आप लोग के बैठक की बात हम कर रहे हैं, तो हम लोग के बैठक में कोई गलती नहीं होती है, ये विरोधी के बोलने का क्षेत्र में यहाँ चूक जाते हैं कार्यकर्ताओं, जहाँ लोगों से संवाद करने में, लोगों से कनेक्ट करने में, उसको मजबूती से कैसे बूथ तक पहुँचना है, लोगों तक पहुँचना है, सभी के साथ उन्होंने संवाद किया है। सभी लोग, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है वो तेजस्वी है और ये सभी लोग अब जनता के बीच में हम लोग हैं भी, जाएंगे और जनता को गोलबंद करके देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, महिलाओं के मान और सम्मान की बात करेंगे और बिहार में चुनाव को हम लोग 100% जीतेंगे। देखिए, तमाम जो अब राजद के नेता हो, कार्यकर्ता हो और तमाम जो लोग हैं उनको बुलाया गया है पटना और बात किया जा रहा है, संवाद किया जा रहा है कैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। जो गलती हुई है उस गलती को दोहराना नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव के दिए गए जो नारे हैं, तेजस्वी यादव के किए गए वादे हैं, उसको घर घर तक पहुँचाना। बड़ा इतना ही, इसे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।